Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our We Love Channel Science School. आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड. कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन एलिमेंट का किस तरह से फाइंड आउट करना है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. इसका एक वीडियो शॉर्ट वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेके, बट आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल भी लेंगे और हाइड्रोकार्बन को छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के एलिमेंट का हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करना है वो भी सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ. जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया नहीं था तो अभी मैं बताया था आपको. देर आर टू मेथड टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के दो मेथड है. एक बहुत इजी मेथड है, बट ये जो मेथड जो मैं बताने वाला हूँ पहला मेथड वो सिर्फ एप्लीकेबल है किस पे, हाइड्रोकार्बन. वो मेथड आप दूसरे एग्जाम्पल पे अगर अप्लाई करोगे तो वो आंसर आपका सही नहीं आएगा. याद रखना, मैं रिपीट करता हूँ, ये जो मेथड है अभी जो बोलने वाला हूँ पहला मेथड, तो वो मेथड जो है फर्स्ट मेथड जो है वो एप्लीकेबल है किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए. बाकी अदर कंपाउंड के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल. सेकेंड मेथड जो मैं बताने वाला हूँ वो मेथड के जरिए आप कोई भी कंपाउंड के जरिए कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पहला मेथड जो ओनली एप्लीकेबल है हाइड्रोकार्बन के लिए वो क्या है कि कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू सिंगल बॉन्ड. अगर कार्बन के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो वो क्या हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. डबल, अगर कार्बन पे एक भी डबल बॉन्ड अटैच दिख रहा है आपको तो आप बोलेंगे उसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. और वो कार्बन जिसपे एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. सिंपल, सिंगली बॉन्डेड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबली बॉन्डेड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इज व्हाट, sp हाइब्रिडाइज्ड. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था. बट अब आते हैं सेकेंड मेथड जो एप्लीकेबल है सारे कंपाउंड के लिए. जो अभी मैंने बोला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला मेथड वो सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए. लेट्स स्टार्ट विद द अदर मेथड. अदर मेथड के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रीजन निकालना रहेगा. इलेक्ट्रॉन रीजन जिसको कुछ लोग स्टैटिक फैक्टर भी बोलते हैं, मैं समझाने के लिए बच्चों को इस इलेक्ट्रॉन रीजन का वर्ड यूज करता हूँ. इलेक्ट्रॉन रीजन है क्या, तो इलेक्ट्रॉन रीजन कुछ भी हो सकता है. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट अ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड सराउंडिंग में है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग में कितने लोन पेयर है उसके, वो एलिमेंट के. और नेगेटिव चार्ज जो कि लोन पेयर होता है, तो नेगेटिव चार्ज अगर किसी पे है तो उसको भी हम लोग एज अ इलेक्ट्रॉन रीजन कंसीडर करेंगे. ये तीनों चीज़ों को, वो एलिमेंट जिसकी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करते हैं. और काउंट करके हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या उसका इलेक्ट्रॉन रीजन है. और इलेक्ट्रॉन रीजन के बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर दो इलेक्ट्रॉन रीजन है इसका मतलब क्या, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है. इलेक्ट्रॉन रीजन अगर 3 है तो sp2, इलेक्ट्रॉन रीजन 4 है तो sp3, 5 है तो क्या रहेगा sp3d, 6 है तो sp3d2 एंड सो ऑन. अब आप बोलेंगे सर s को दो बार क्यों नहीं लिखा, p को आप नहीं लिख रहे, आप तो p बढ़ा रहे, p को 3 लिखे, p को 2 लिखे, मगर s क्यों नहीं लिखे. ये इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, ऑर्बिटल्स. आप s का कितना ऑर्बिटल होता है, s का सिंगल एक ऑर्बिटल होता है एंड सिंगल ऑर्बिटल होता है, इसलिए हम लोग वहां पर s को यूज कर रहे हैं. s2 s3 नहीं हो सकता. सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हो रहा है, sp2 p2 हो रहा है, p3 हो रहा है, p4 नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं, इसलिए p1 हो सकता है, p2 हो सकता है, p3 हो सकता है. अगर आपको इसके बारे में भी और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके पर भी वीडियो बनाऊंगा. p3 हो सकता है, p4 नहीं हो सकता. सिमिलरली अगर d की बात करेंगे तो d1 d2 d3 d4 d5 हो सकता है, d6 नहीं हो सकता. अंडरस्टूड. तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं. तो ये हमेशा इस तरह से ये ऑर्डर में आएगा, sp sp2 sp3 sp3d1 sp3d2. और रीजन मैंने आपके सामने लिख दिया. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड आउट रीजन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कार्बन का मैं निकालता हूँ तो इस कार्बन के कितने रीजन है, 1 2 3 4 रीजन है. 4 रीजन 4 रीजन है, इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसे और 3 p, मतलब sp3. मैंने आपको बोला ना अगर 4 रीजन रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 हो जाएगा.
ये कार्बन की बात करते हैं, हाउ मेनी रीजन्स आर देयर, 1 2 3। सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो आपने दो क्यों नहीं कंसीडर किया? मैंने बोल रहा हूँ रीजन की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रीजन मतलब ग्रुप। एग्जाम्पल, मेरे पास दो स्टूडेंट की रो है, एक रो यहाँ पर बैठी है, एक रो यहाँ पे बैठी है। तो ये रो, सॉरी यहाँ पे दो रो बैठी है, यहाँ पे एक रो बैठी है। तो यहाँ दो रो को मैं को अगर बताना है कि कितने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं बोलूंगा दो ग्रुप बैठे। सिंगल रो को भी एक ग्रुप कंसीडर करूंगा, डबल रो को भी अगर मैं एक ही ग्रुप कंसीडर करूंगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन। तो रीजन मतलब क्या होगा? आपका सिंगल बॉन्ड भी एक ही रीजन कहलाएगा, डबल बॉन्ड भी एक ही रीजन कहलाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही रीजन हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द दिस कार्बन। ये कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन के पास कितनी रीजन है? 1 2 और 3 रीजन है। इसका मतलब ये क्या हो गया? sp2। 3 रीजन है, इसका मतलब ये क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की बात करते हैं, कितने रीजन है? 1 2 3 रीजन है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 का क्या आएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इस कार्बन की बात करते हैं, हाउ मेनी रीजन्स आर देयर? 2 रीजन्स आर देयर, तो sp हो जाएगा। इस पार कार्बन की बात करते हैं, हाउ मेनी रीजन्स आर देयर? अगेन 2 रीजन्स आर देयर, 1। ये कार्बन पे ये रीजन है और ये रीजन है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? sp हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से रीजन फाइंड आउट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है बेटा। हम और एग्जांपल लेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल। ओके, सो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। CH4 मीथेन मॉलिक्यूल का एग्जांपल। मीथेन ओपन करते हैं, राइट। हाउ मेनी रीजन्स आर देयर? कितने रीजन है यहाँ पर? 4 रीजन है। 1 2 3 4 रीजन है। कैसे मालूम पड़ा? मैंने अभी बोला कि रीजन मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या बॉन्ड जिसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। तो कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, इसका मतलब मैं बोलूंगा 4 रीजन है। और 4 रीजन है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3 रहेगा। C2H4 का फाइंड आउट करेंगे। C2H4 ऑब्वियसली अल्कीन है। कैसे मालूम पड़ा? CnH2n के फॉर्मूले में फिट हो रहा है, इसका मतलब अल्कीन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ओपन करके लिखेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। एम आई राइट? अब रीजन फाइंड आउट करेंगे, कितने बॉन्ड के रीजन है? ये एक रीजन, 2 रीजन, और डबल बॉन्ड को भी हम लोग सिंगल रीजन कंसिडर करेंगे, 3 रीजन। अभी एग्जांपल दिया, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग क्या करेंगे? एक ही रीजन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कितने रीजन है? 1 2 3 रीजन है, इसका मतलब ये क्या हो गया? sp2 हो गया। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी 3 रीजन है, ये भी कार्बन क्या आपका हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। समझा? लेट्स गो फॉर दिस एग्जांपल। C2H2। ऑब्वियसली C2H2 किस पे फिट हो रहा है? किस में फिट हो रहा है? अल्काइन के फॉर्मूले में फिट हो रहा है। अल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2 है ना। तो CnH2n-2 में फिट हो रहा है, यानी अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड। तो C ट्रिपल बॉन्ड C लिया मैंने, कितने H है? 2 H लगा दिया। रीजन कितना है फाइंड आउट करो। तो हाउ मेनी रीजन आर देयर? 1 और 2। ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल रीजन कंसिडर किया मैंने, तो 2 रीजन का मतलब क्या हो गया? sp हो गया। इधर भी 1 और 2, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइज हो गया। अंडरस्टूड? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बो अनायन। मिथाइल कार्बो अनायन में देखते हैं कितने कार्बन है? 1 कार्बन और 3 H है ना, और माइनस चार्ज है, राइट। हाउ मेनी रीजन्स आर देयर? कितने रीजन है? 1 2 3। 3 बॉन्ड पर है, 3 रीजन हो गए। और एक नेगेटिव चार्ज है, इसको भी रीजन कंसीडर करेंगे। तो कितने रीजन हो गए? यहाँ पे 4 रीजन हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मिथाइल कार्बोकटायन। 3 हाइड्रोजन है, मैंने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया और ये प्लस चार्ज लिख दिया। अब क्वेश्चन उठता है, इसमें कितने रीजन है? इसमें 3 रीजन है, 1 2 3। सर ये कैसे हो गया? सर ये पॉजिटिव चार्ज को आपने रीजन क्यों नहीं कंसिडर किया? ऑब्वियसली बेटा, मैंने बोल दिया हूं कि इलेक्ट्रॉन का रीजन एंड पॉजिटिव चार्ज क्या डिनोट करता है कि
वहां पर इलेक्ट्रॉन है नहीं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है कहीं से, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब गरीबी, इलेक्ट्रॉन से वो साइड करीब है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रीजन कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन का रीजन है। इसका मतलब ये कार्बन जो हो गया वो क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। समझा? ओके, कोई डाउट है? सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो। सिंपल हाइड्रोकार्बन में आप वो वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। बट ये हाइड्रोकार्बन में ही एप्लीकेबल है। इफ यू सी द एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं PCl5। PCl5 के लिए मैं 5 Cl बनाता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर आप वो रूल अप्लाई करोगे, कौन सा रूल बेटा? आप जमीर सर ने बोला कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं वो sp3 होते हैं। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि वो हाइड्रोकार्बन के लिए ही एक एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर वो ही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे फॉस्फोरस कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। फॉस्फोरस क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या फॉस्फोरस यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है? नहीं। क्यों नहीं है बेटा? चेक करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रीजन वाला मेथड है उसको यूज करो। कितने रीजन है? 1 2 3 4 और ये 5 रीजन है। अब 5 रीजन आ गया, इसका मतलब कोई बोलेगा कितना? 5 रीजन का क्या आ जाएगा? 5 रीजन है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d। क्या रहेगा? sp3d। समझा बेटा? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अमोनिया। NH3 का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बाद में लेंगे, पहले वहां से कंप्लीट करते हुए आते हैं। NH3, राइट? ओके, सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? प्लीज अगर आता है तो प्लीज ट्राई करो इसको। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजो आंसर क्या होना चाहिए। पॉज करके ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ओके, चलो। बहुत से लोगों मुझे लगता है कि सही रहेगा आंसर। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। क्या आएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा? सर यहाँ तो रीजन सर 3 ही तो है, 1 2 3, और 3 रीजन का मतलब होना चाहिए sp2। सर आपने कैसे बताया कि sp3 है? तो यहाँ पे एक चीज छुपी हुई है जो आपको पता नहीं है। वो क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो देयर। कैसे मालूम करना है? तो मैंने इसका डिटेल वीडियो मैंने इससे पहले बना चुका हूँ। वो वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। नहीं तो शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 15 फैमिली से, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP3। 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 यूटिलाइज हो रहे हैं, तो बचे कितने? 2। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है एक लोन पेयर के फॉर्म में आएंगे। कैसे लोन पेयर फाइंड आउट करना है उसका डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये समझ में आया हम लोगों को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो रहे, तो 3 इन्वॉल्व होते तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक लोन पेयर बनाएंगे। समझा हम लोगों को? तो कितने यहाँ पर रीजन कितने कोई पूछेगा तो 3 बॉन्ड पेयर के रीजन और एक लोन पेयर का, तो टोटल रीजन यहाँ पे कितने हैं? 4 रीजन है, इसलिए ये क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट H2O को करते O ले लिया मैं सेंटर में और कितने H बनाया? 2H। आप देख के बोलेंगे सर 2 रीजन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? sp आना चाहिए। बट अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे मालूम पड़ रहा जमीर सर को? तो यहाँ पर भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 16 फैमिली से। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कितने हैं? 6 है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे बॉन्डिंग के अंदर, तो कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर बनाएंगे? 2 लोन पेयर बनाएंगे। यानी ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर है, 2 रीजन हो गए, और 2 लोन पेयर के रीजन। तो हाउ मेनी रीजन्स आर देयर? 4 रीजन्स आर देयर। 4 रीजन, इसका मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अंडरस्टूड? तो उस साइड के 8 एग्जाम्पल हमारे हो गए। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है, नोट डाउन करो, मैं फिर रब करके फिर आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। नोट डाउन। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं हमको, बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे एग्जाम्पल हमने देखा नहीं है। क्या हम लोग को डिफिकल्ट लगेगा? नहीं, बहुत सिंपल है। जो मेथड बताया गया उसको फॉलो करो। स्टार्ट करते हैं। जेनॉन, राइट? जेनॉन
कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, राइट। कितने फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, राइट ना, दो फ्लोरीन, दो ऑक्सीजन है। बॉन्ड बना लो, सिंगल 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 सिंगल, बट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल बॉन्ड है, लगा दिया मैंने। इसके अंदर लोन पेयर कितना होगा, तो इसके अंदर लोन पेयर जो रहेगा आपका एक लोन पेयर रहेगा। कैसे मालूम पड़ा, तो ऑब्वियसली जेनॉन बिलोंग करता है ग्रुप 18 से। कॉन्फ़िगरेशन आएगा NS2NP6, राइट ना। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 में से बॉन्ड पेयर में कितने इन्वॉल्व हो रहे, 6 इन्वॉल्व हो रहे, है ना। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन्वॉल्व कितने हो रहे, 6, बचे कितने, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक लोन पेयर बनाएंगे। ओके, अब पता करते हैं कि रीजन कितने हैं। तो एक रीजन हो गया, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, 5 रीजन। हाउ मेनी रीजन आर देयर, 5 रीजन। 5 रीजन रहेगा तो क्या बोलेंगे, sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। चलो इसको करके दिखाओ, स्टॉप करो और खुद ही करो, और नहीं आएगा तो बताओ। ओके चलो करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन आर देयर। सिंगल सिंगल से पहले जोड़ना है, फिर इसकी वैलेंसी नहीं होती, पहले इसको सेटिस्फाई करना है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई किया मैंने। इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 यूटिलाइज हो गए, इसका मतलब एक लोन पेयर है, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन रीजन पता करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रीजन है, 1 2 3 और 4। 4 इलेक्ट्रॉन रीजन है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। SF6, S पे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने फ्लोरीन है, राइट, 4 फ्लोरीन है। S कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। ग्रुप 16 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपका, NS2NP4। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। 4 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर में यूटिलाइज हो रहे हैं, तो बचे कितने, 2। यानी कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। हाउ मेनी लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर। यानी एक लोन पेयर छुपा हुआ है जो नहीं बना हुआ है, हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, एक F को यहाँ लिख देता हूँ, एक लोन पेयर बना दिया, राइट। अब बताते हैं रीजन कितने बन गए, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन एंड 5 रीजन। 5 रीजन से इसका मतलब ये क्या हो गया, sp3d। क्या बन गया, sp3d। ओके, बहुत सिंपल है, ये आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल है ना। इसका करते हैं, जेनॉन F4। जेनॉन F4 लेते हैं हम लोग, ऐसा लेता हूँ, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है इसका, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। तो अभी ये बना लिया मैंने, 4F ले लिया। कितने लोन पेयर रहेंगे यहाँ पे, तो 2 लोन पेयर रहेंगे, बना दिया मैंने। 2 लोन पेयर कैसे मेरे को मालूम पड़ा, ऑब्वियसली जेनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए, बचे कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, इसका मतलब ये लोन पेयर में आ जाएंगे। तो कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसलिए 2 लोन पेयर बनाए। अब आता है क्वेश्चन, कितने रीजन है, तो मैं बता दी, रीजन काउंट करना है, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, 5 रीजन, 6 रीजन। हाउ मेनी रीजन आर देयर, 6 रीजन है इसके अराउंड में, किसके सराउंडिंग में, जेनॉन के। तो 6 रीजन का कितना मैंने बोला, sp3d2। क्या रहेगा, sp3d2। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। आपका प्लीज नोट डाउन करो, हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, समझ में और इजीली आएगा। सारा कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली बिल्ड होना चाहिए। अब ये कुछ एग्जांपल मैंने पॉली एटॉमिक आयन की कोशिश किया हूँ, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। अभी ये स्ट्रक्चर में सल्फर का क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, SO4 2-। तो हम लोग को SO4 2- अगर स्ट्रक्चर चाहिए, पहले स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं सल्फर लिख दिया। सल्फर के सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, राइट। हम लोग के पास वी नो दैट सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है।
तो 6 होते हैं। तो यहाँ पर सल्फर ने पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो, इजीली बना दिया। अब ट्राई करेंगे कि बाकी एलिमेंट का वैलेंसीज कंप्लीट हो। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी हमको मालूम है 2 होती है, तो जो लगा दिया। इसकी कंप्लीट कर लिया वैलेंसी, तो यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, है ना। ये 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है कंप्लीट हो गई, राइट। अब यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर क्योंकि सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो चुके ना, 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, और ये 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, सिंपल माइनस चार्ज आ गया। तो दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ SO4 -2। नाउ विल फाइंड आउट द रीजन, हाउ मेनी रीजन्स आर देयर। तो यहाँ पर बेटा कितने रीजन मेरे को दिख रहे हैं, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन। मैं सल्फर की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे, तो इसलिए मैं ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। आप बोलेंगे सर माइनस चार्ज को आपने काउंट क्यों नहीं किया। हम लोग सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं और सल्फर पे कोई माइनस चार्ज नहीं है, समझा हम लोग को। ये जो 2 माइनस है वो किस पे है, ऑक्सीजन पे। तो इसका मतलब सल्फर पे कोई भी माइनस चार्ज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सल्फर। इवन लोन पेयर है कि सल्फर के पास नहीं, क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वो यूटिलाइज हो चुके हैं। तो अभी सल्फर के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए सिर्फ 4 रीजन है, और 4 रीजन है, इसका मतलब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, NH4+ अमोनियम आयन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमोनियम आयन N लिखा मैंने, N पे कितने H है, 4 H है। वेट बेटा नहीं चल रही है, मेरा मार्कर नहीं चल रहा। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, N पे कितने H है, 4 H है, मैंने 4 लगा दिया। फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। अब ध्यान दो, इसको समझने के लिए आपको समझना चाहिए इसका बनता कैसा। अगर ये नहीं होता तो ये ऐसा लोन पेयर होता ना। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक बॉन्ड, 3 बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं और एक क्या हो रहा है, लोन पेयर में यूज हो रहा है। मतलब 3 बॉन्डिंग में यूज हो रहे इलेक्ट्रॉन, तो 2 बच गए, तो 2 लोन पेयर, 2 जो है वो एक लोन पेयर के फॉर्म में दिखेंगे। होता क्या है, यहाँ पर H+ जैसे आएगा, H+ में ऐड होगा तो ये अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा, और देने के बाद क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा आपका। ये NH ना, ऐसा कुछ मैं बनाता हूँ, ऐसा रिएक्शन होगा, और ये NH वैसे के वैसे ही, H वैसे के वैसे ही, H वैसे के वैसे ही, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया लोन पेयर, राइट। और लोन पेयर देने के बाद ये H आ जाएगा आपका, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब गरीब कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कौन गरीब हो गया, नाइट्रोजन। समझा। अब ध्यान से देखते हैं, हाउ मेनी रीजन्स आर देयर, 1 2 3 4 रीजन्स आर देयर। कोई लोन पेयर है नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज इस पे है नहीं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर के हिसाब से कितने रीजन है, 4 रीजन है। इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 हो। क्या होगा, sp3। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल देख के रुक जाएंगे हम लोग। H3O+, H3O+ किससे बना है, H2O में H+ ऐड करेंगे तो आपका H3O+ बनेगा, राइट। H2O का स्ट्रक्चर अभी देखा था हमने, O है, O में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, और क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए, तो बच्चे कितने, 4 जो है वो 2 लोन पेयर बनाएंगे। इसमें आया कौन, H+ आया, तो H+ को इसने क्या किया, एक लोन पेयर दे दिया। तो अब जो बना, क्या बना, ऐसा कुछ बना, O के पास कितने H है, 1 2 और 3 H, राइट ना। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब O गरीब हो गया, बराबर। बट इसके बाद एक और लोन पेयर अभी भी बाकी है। कितने लोन पेयर बाकी है, एक लोन पेयर बाकी है। तो अब स्टेरिक फैक्टर या फिर इलेक्ट्रॉन रीजन फाइंड आउट करो। तो 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, और ये एक चौथा रीजन। कितने रीजन हो गए, ऑक्सीजन के पास 4 रीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज। तो H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, कोई पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो हियर वी हैव कंक्लूडेड द वीडियो। हमने वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जेनॉन, नोबल गैसेस के एग्जांपल, लोन पेयर का एग्जांपल, कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, एंड डिफरेंट जितने एग्जांपल ले सकता था मैंने सारे एग्जांपल लिया हूँ, और जितना इजी तरीके से बताना था बता दिया। ओके, सो एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, राइट। और प्लीज़ ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।